गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आर ओ एजुकेशन करियर पॉइंट्स में। ठीक, आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा क्विनोलिन चल रहा है उसकी थर्ड सिंथेसिस है, फ्रेंडलियर सिंथेसिस। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। इट इज़ ए कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड विद एल्डिहाइड और कीटोन। हमें क्या करना है, कंडेंसेशन करवाना है, मतलब इन दोनों को मिक्स करके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका बाहर निकलेगा बच्चों, वो कंडेंसेशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हमें क्या मिलेगा, हमारा क्विनोलिन प्रोडक्ट है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इन रिएक्शन में, वो होता है इनका मैकेनिज्म हमें रिएक्शन के पाथ के बारे में बताता है, भी रिएक्शन है किस पाथ से आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड है और ये मेरा सिंपल एल्डिहाइड है। तो यहाँ से NH2 का H2 और एल्डिहाइड का O, यहाँ से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बची हुई चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये देखो N, दो हाइड्रोजन थे वो निकल गए, ऑक्सीजन निकल गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब हमने क्या कर रखा है बच्चों, बेस ले रखा है। अब बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करना। तो बेस क्या काम करेगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव को रिमूव कर देगा। जैसे ही H पॉजिटिव को लेके जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 नेगेटिव बन जाएगा। और जैसे CH2 नेगेटिव बना, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे बच्चों ऑप्शन है, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही इस पे अटैक करता है, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही रखना चाहेगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और रिएक्शन मीडियम में हमारे H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं, वो ये H पॉजिटिव लेके OH बना देता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कंडेंसेशन, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने हैं। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन है इन दो कार्बन के बीच में रख देता है, तो इस कार्बन के 5 हो जाएंगे, ये कहेगा OH आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाओ। तो यहाँ से आपका OH नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल रहा है बच्चों। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा क्विनोलिन। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी फ्रेंडलियर सिंथेसिस। इसके बाद में एक और बात करते हैं बच्चों, वो हमारी पिटजिंगर सिंथेसिस। फिटजिंगर सिंथेसिस, ठीक है, इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रेंडलियर सिंथेसिस। फ्राइडलैंडर सिंथेसिस की ये मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दिस रिएक्शन कंडेंसेशन ऑफ आइसाटीन। अब क्या लेना है बच्चों, हमें आइसाटीन लेना है, और वहाँ पे क्या था, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड था विद एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ, बाकी सब सेम है, सिर्फ हमें क्या करना है, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड की जगह क्या लेके चलना है बच्चों, आइसाटीन लेके चलना है। तो ये हमारा आइसाटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बना देगा हमारा क्विनोलिन। तो ये बच्चों एक सिंपल रिएक्शन है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों मैकेनिज्म में, तो ये हमारा क्या है, आइसाटीन है, इसमें KOH है, ये O नेगेटिव है, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड है बच्चों वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके पास चला जाता है COO नेगेटिव K पॉजिटिव, और जो यहाँ पे H पॉजिटिव है वो इसके पास जाके NH2 बना देता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये ऊपर की तरफ लिख लिया और ये इसको नीचे की तरफ लिख लिया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया। फिर इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें मैंने किया है, जैसे ये CH3 है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके एक ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, एक आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक रिंग बन जाती है, डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, और एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाता है। तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल वो बच्चों बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो अब इसका करेंगे बच्चों हाइड्रोलिसिस। आप पता है जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके अंदर H पॉजिटिव और आपका OH नेगेटिव होता है। तो क्या होता है इसमें, ये H अंदर जाता है, ठीक है, और K आपका बाहर आता है। तो K और OH मिलकर क्या बना देंगे, KOH बना देते हैं। ठीक है, और ये H है वो उसके पास चला जाता है, एसिड बन जाता है। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी बच्चों, जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, CO2 गैस अब बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली एक हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है बच्चों, क्विनोलिन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं नोट लगा के।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो पिरिडीन रिंग ऑफ क्विनोलिन, जो क्विनोलिन में ये बच्चों पिरिडीन रिंग होती है, इज डीएक्टिवेटेड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इस रिंग के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड नहीं हो सकता। देयरफॉर इन क्विनोलिन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन बेंजीन रिंग, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस बेंजीन रिंग पे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा। ठीक है, इस ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहाँ जाएगा, या तो C5 पोजीशन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बच्चों, या फिर यहाँ ऐड होगा। 5 और 8 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। क्यों? बिकॉज इन दिस पोजीशन C5 एंड C8 मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज 4, C5 एंड C8 पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनता है, और वही आपको प्रोडक्ट देगा एज कंपेयर टू द अदर पोजीशन। ये तो थी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो C2 एंड C4 पोजीशन पे होगा। अगर C2 पोजीशन ऑक्यूपाई है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला जाएगा बच्चों, 4 पे, यहाँ पे पिरिडिन रिंग के। अगर या तो यहाँ जाएगा, ये सेकंड पोजीशन है, और ये क्या है, फोर्थ पोजीशन है। अगर 2 पोजीशन ऑक्यूपाई है तो कहाँ जाएगा बच्चों, 4 पोजीशन पे। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, वो है हमारा चीची बेबिन रिएक्शन। कौन सी हमारी, चीची बेबिन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। क्विनोलिन रिएक्ट विद सोडा अमाइड, ये होता है NaNH2 सोडा अमाइड है, और ये हमारा क्या है बच्चों, क्विनोलिन है। इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हम सोलवेंट यूज़ करेंगे टू फॉर्म में मिक्सचर। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा 2 अमीनो क्विनोलिन और एक बनेगा बच्चों 4 अमीनो क्विनोलिन। 2 मिक्सचर बनेंगे जिनका रेशियो होगा 3:1। जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 अमीनो क्विनोलिन बनेगा, और माइनर है वो 4 अमीनो। तो ये है, इसका रेशियो 3 रहेगा और इसका रेशियो कितना रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। तो क्विनोलिन सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपको क्या देगा, 2 अमीनो क्विनोलिन और 4 अमीनो क्विनोलिन। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसका खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन याद रखनी है आपको। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका सब्सक्राइब करने हमें मोटिवेशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।